हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 3, तो आई बटन पे मैंने इसका लिंक ऐड कर दिया है। आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट, इंडिया का जो करंट अकाउंट बैलेंस है, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज -% ऑफ जीडीपी इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो एजेंसी है आपकी, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें मेंशन किया है कि इंडिया का जो करंट अकाउंट बैलेंस है, ये एक्सपेक्टेड है कि ये 1% जीडीपी का 1% जो है बढ़ेगा इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। फाइन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और क्या चीज यहाँ पे मेंशन की गई है कि जो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, ये 6% आपका बढ़ा है Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका 1% बढ़ेगा एंड इट विल रीच अप टू 108 बिलियन US डॉलर। ठीक है, Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 1% बढ़ेगा। फाइन, नेक्स्ट इज, अभी हमने बात की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की, अब यहाँ पे बात हो रही है मर्चेंडाइज इंपोर्ट की कि Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये आपका इंक्रीज हुआ है कितना परसेंट से? 7.6% से, एंड इट रीच अप टू 172.2 बिलियन US डॉलर। वेरेस Q2 में ये इंक्रीज होगा 3.5% से। ये यहाँ पे जो है एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 3.5% से ये बढ़ेगा Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में, एंड इट विल रीच नियर 176 बिलियन US डॉलर। फाइन, नेक्स्ट यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी जो है, इसके करंट सीएमडी एंड इसके करंट सीईओ कौन है? सीएमडी एंड सीईओ, इनका नाम है रोहित करण शवाने। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1995। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने रिसेंटली 22 मेंबर की एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है। ठीक है, ये कमेटी आपकी बेसिकली क्या काम करेगी? ये स्ट्रीमलाइन करेगी रूल्स फॉर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर। अब क्वेश्चन हियर इज कि जो ये कमेटी बनाई गई है 22 मेंबर की, इसके हेड कौन है? ठीक है, इट इज चेयर बाय दी रामा सुब्रमण्यम गांधी, जो आपके आरबीआई के गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, ही इज अ फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब जो कमेटी है ये क्या करेगी? ये एडवाइस प्रोवाइड करेगी सेबी को, किस चीज पे? ऑन अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, लिस्टिंग एंड पोस्ट लिस्टिंग ऑफ ऑब्लिगेशन, हार्मोनाइजेशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। ठीक है, अब इसके अदर इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन से हैं? एनके दुआ, जो जॉइंट डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, एंड के मिस्त्री, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके HDFC बैंक लिमिटेड के। क्लियर है? नेक्स्ट इज, Which company has launched India's first 500 Momentum 50 Index Fund? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने इंडिया का फर्स्ट 500 Momentum 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है बाय दी मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इट इज मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। अब जो ये आपका फंड है बेसिकली जो आपका निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स जो आपका यहाँ पे रिलीज किया गया है इंडेक्स फंड, इसका काम क्या रहेगा? ये ट्रैक करेगा परफॉर्मेंस 50 स्टॉक्स की। ठीक है, विच आर सेलेक्टेड फ्रॉम द निफ्टी 500 इंडेक्स। ये क्लियर है? नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है कि ये डिजाइन किया गया है रेप्लिकेट करने के लिए द परफॉर्मेंस ऑफ अ निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। क्लियर? नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इज, मोतीलाल ओसवाल जो है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड जो है, इसके करंट MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है प्रतीक अग्रवाल। 2008 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन, नेक्स्ट इज, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एंड्रॉइड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन ATM। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने इंडिया का पहला एंड्रॉइड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन ATM जो है वो आपका लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये आपका रिलीज किया गया था जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, अब इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने NPCI के साथ मिलकर इसे रिलीज किया है, आपका इसे इंट्रोड्यूस किया है? इट इज हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने इसको जो है लॉन्च किया है। अब जो ये मशीन है ये हमें फीचर्स प्रोवाइड करेगी, जैसे होम लोन एप्लीकेशन, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में ही 24/7 जो है हम कार्डलेस कैश डिपॉजिट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है,
Next is, which of the following payment app has partnered with Unity Small Finance Bank to launch its UPI TPAP, that is third party application provider service for making digital payment interface? तो यहाँ पे कौन सा पेमेंट ऐप है? इट इज भारत पे। भारत पे ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ लॉन्च करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस TPAP, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर सर्विस। ठीक है, तो इट इज ऑप्शन नंबर ए। फाइन। अब इसके फीचर्स की बात करें तो जो UPI TPAP है ये बेसिकली कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा एक, बेसिकली यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले तो एक आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, UPI आईडी भारत पे की ऐप पे, ठीक है, जिससे आप पेमेंट कर पाएंगे जो आपके मतलब जैसे फ्रेंड्स को अगर आपने पेमेंट करनी है, मर्चेंट को पेमेंट करनी है तो वो इसके थ्रू आप कर पाएंगे। ठीक है, साथ में ही ये हमें किस टाइप के सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, जैसे स्कैन एंड पे की, पे टू इटसेल्फ, पे टू मर्चेंट, ये सारी फैसिलिटीज हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर है? नाउ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो करंट MD एंड CEO इसके हैं इंद्रजीत कमोत्रा, और इसके जो इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था? इन 2021 इसे जो है इस्टेब्लिश किया गया था। फाइन। Now next type of question है, recently in September the Michel Barnier has been appointed as a new prime minister of which country? तो इनको अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर इनको बनाया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है गैब्रियल एटल को, जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पे फ्रॉम दी जनवरी। ठीक है, जनवरी से। और ये गैब्रियल एटल है, ये यंगेस्ट पर्सन थे जिन्होंने एज अ PM यहाँ पे जो है सर्व किया। ठीक है, फ्रांस की बात करें तो करंट प्रेसिडेंट के हैं एमेनुअल मैक्रोन, और कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी क्या है इसकी? यहाँ पे आप इमेज कर सकते हैं मिशेल बार्नियर की। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी who was recently in September recommended for the position of a managing director of SBI by the Financial Services Institution Bureau। तो यहाँ पे जो FSIB है इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है रामा मोहन राव अमारा को कि इनको MD बनाया जाए SBI का। ठीक है, ये रिकमेंडेशन यहाँ पे इन्होंने दी है, और करंटली रामा मोहन राव हमारा जो है ये डेप्यूटी MD सर्व कर रहे हैं अभी SBI में। फाइन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें FSIB की, FSIB जो है इसके करंट चेयर आपके हैं भानु प्रताप शर्मा, तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है बाकी MD कौन है आपके SBI के जो करंटली सर्व कर रहे हैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर? इट इज अश्विनी कुमार, विनय M तौनसे एंड राणा आशुतोष कुमार सिंह। ठीक है, और यहाँ पे ये रामा मोहन राव जी की इमेज है जिनका रिकमेंडेशन दिया गया है FSIB के द्वारा। नेक्स्ट इज who has been named as a member of a board of SEBI, Security and Exchange Board of India। तो यहाँ पे इनमें से कौन से पर्सन है जो जिनको बनाया गया है मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ सेबी? तो इनका नाम है दीप्ति गौर मुखर्जी। क्या नाम है इनका? दीप्ति गौर मुखर्जी, और इन्होंने रिप्लेस किया है मोहन गोविल को। किसे रिप्लेस किया है? मोहन गोविल को। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है मेंबर्स देख सकते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स आपके सेबी के। ठीक है, कौन कौन से मेंबर हैं? श्री अजय सेठ, M राजेश्वर राव, देन दीप्ति गौर मुखर्जी। ठीक है, ये पार्ट टाइम मेंबर्स यहाँ पे बनाए गए हैं। वेरेस आपके होल टाइम मेंबर कौन है? अश्वनी भाटिया, आनंद नारायण जी, अमरजीत सिंह एंड कमलेश चंद्र वैष्णव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इन सितंबर लॉन्च द Sentinel-2C सैटेलाइट अब्रॉड लास वेगा रॉकेट फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इसे लॉन्च किया है? इट वॉज लॉन्च बाय द एरियन स्पेस। क्या नाम है इसका? एरियन स्पेस, जिसके करंट CEO है स्टेफन इजराइल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका इसका फ्रांस में, एवरे फ्रांस, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1980। फाइन। Next type of question है, which country has recently in September signed MOU with the Comptroller and Auditor General of India to strengthen Public Sector Audit Corporation? It is your UAE। UAE द्वारा यहाँ पे MOU साइन किया गया है इंडिया के आपके कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के साथ, और ये MOU साइन किया था गिरीश चंद्र मुर्मू इंडिया से इन्होंने साइन किया था, और हुमैद ओबैद खलीफा जो हैं जो प्रेसिडेंट है UAE अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी के, इन्होंने MOU को साइन किया था। CAG की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था आपका 1858 में अंडर द आर्टिकल 148 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, next is in September 2024 India and Dash country have launched the infrastructure financing bridge for enhancing their financial and professional services collaboration। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज? तो इट इज डन बाय द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम ने किया है, और इसका नाम है UK इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज। फाइन।
जो अग्रीमेंट है ये साइन हुआ है आपका सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब ये जो अग्रीमेंट है ये साइन किया है लंदन की तरफ से, यूके की तरफ से सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने और इंडिया की तरफ से नीति आयोग ने, ठीक है। Now next question है, the Union Minister Giriraj Singh has recently in September launched the India's first fashion forecasting initiative जिसका नाम है Visionext Trend Insight for Forecasting Lab. The Visionext is developed by Dash. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने Visionext को डेवलप किया है, जो इंडिया का पहला फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इट इज डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। किसने डेवलप किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको डेवलप किया गया है। फाइन। ये जो इनिशिएटिव है इसे स्टैब्लिश किया गया था NIFT दिल्ली, NIFT चेन्नई द्वारा 2018 में विद सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। साथ में ही इन्होंने यहाँ पे बाइलिंगुअल जो है वेब पोर्टल लॉन्च किया है विजोनेक्स नाम से, और इंडिया की पहली फर्स्ट एवर फैशन ट्रेंड बुक रिलीज की है जिसका नाम है परिधि 24/25। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज लॉन्च अ न्यू नोटेरी पोर्टल to facilitate an online interface between notaries and government for different services. तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ मैनुअली होती थी, जो बेसिकली जैसे कोई एप्लीकेशन देना होता था वो आप वहाँ पे ऑफिस में जाके दे रहे हो, अब उसकी बजाय यहाँ पे आप ऑनलाइन इस पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट को आपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर सकते हो, एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पोर्टल इस वजह से लॉन्च किया है, पर लॉन्च किसने किया है? इट इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा इसको लाया गया है। अब इस पोर्टल के थ्रू जो है आप यहाँ पे जैसे अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हो, ठीक है, एज अ नोटेरी। देन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है उसे इशू या रिन्यू कर सकते हो। ये सारे काम यहाँ पे आप ऑनलाइन कर सकते हो। साथ में ही अपनी एप्लीकेशन का कितना प्रोग्रेस हुआ है, क्या स्टेटस है, वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा इसे लॉन्च किया गया है इन एसोसिएशन विद द NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। क्लियर है? Now next आपका क्वेश्चन है, recently in September which ministry has launched the विश्वस्य blockchain technology stack to provide blockchain as a service. तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉकचेन की बात की गई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है आपका ब्लॉक्स के फॉर्म में, ठीक है। ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये बॉक्स है, आप इसे ऐसा समझो जैसे हम बचपन में खेलते थे जहाँ पे हम एक चेन बना के चलते थे और तीसरे पर्सन को हम पकड़ते थे ताकि वो हमारी चेन में ऐड हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हमारा एक राइट हैंड साइड वाला हाथ दूसरे पर्सन के लेफ्ट हैंड वाले हाथ से जो है कनेक्टेड रहता था, एंड ऐसे ही दूसरा वाला हाथ जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला हाथ जो है राइट हैंड साइड वाले दूसरे पर्सन के साथ कनेक्टेड रहता था, तो एक चेन बन जाती थी हमारी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपके जो ब्लॉक्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक हैश नाम की चीज होती है, बेसिकली ये एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है। जो ये यूनिक आईडी है ये पहले वाले ब्लॉक की यूनिक आईडी दूसरे वाले ब्लॉक में भी होती है, ठीक है। दूसरे वाले ब्लॉक की जो यूनिक आईडी होगी वो तीसरे वाले ब्लॉक में होती है, इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। अगर आप एक ब्लॉक में चेंज करते हो तो वो चेंज आपका पहले वाले ब्लॉक में इफेक्ट करेगा, फिर इस पे अगर चेंज होएगा तो ये इससे पहले वाले में चेंजेस को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस चक्कर में यहाँ पे अगर एक ब्लॉक में चेंज करना है तो सारे ब्लॉक में यहाँ पे चेंजेस होंगे, इस वजह से सिक्योरिटी जो है वो आपकी सही रहती है, इसमें अच्छी रहती है, ठीक है। और इसको हम क्रिप्टो करेंसी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसी जगहों पे यूज भी करते हैं, ठीक है। अब इतनी सेफ्टी है, इतनी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि आपके एक जो डेटा है, जैसे एक पर्सन है, जैसे 4 पर्सन इस डेटा को संभाल रहे हैं, ठीक है, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को संभाल रहे हैं, तो इन चारों के पास जो है ये डेटा की कॉपी होगी। तो एक के पास भी अगर चेंज होता है तो बाकी सबको पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है, तो इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट चाहती है जो हमारे सर्विसेज मिले वो बेस्ड हो आपकी ब्लॉकचेन सर्विस में, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे सर्विस हमारी बेस्ड हो, ताकि हमें हमारा जो डेटा है वो आपका सही तरीके से प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। अब ये आपका जो विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है ये लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो स्टैक यहाँ पे लॉन्च किया गया है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी ये भी मेंशन किया गया है। जैसे इट इज इक्विप्ड विद द डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर फ्रेमवर्क फंक्शनैलिटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग इंटरफेस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। फाइन। नाउ
यहाँ पे आपको जो नोट करना है, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे NBF लाइट भी लॉन्च किया है। ठीक है, NBF लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, प्रमाणिक एंड नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल, इन सबको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसी के साथ आपको नोट करना है जो स्टैक्स की यहाँ पे बात की गई है, विश्व से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, इनको तीन जगह होस्ट किया गया है। 3 नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में होस्ट किया गया था, डेटा सेंटर्स में, जो भुवनेश्वर, पुणे और हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं NBF लाइट की। ये आपका ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है, जिसको बनाया गया है कि जो स्टार्टअप अकेडमी या जो स्टार्टअप्स हैं या अकेडमी है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हैंडल करने के लिए, उसको केटर करने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, डेवलप किसने किया है इसे? CAD पुणे, देन नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर न्यू दिल्ली, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद, IIT हैदराबाद, देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज IIT हैदराबाद एंड सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटी चेन्नई तमिलनाडु, इन सब मिलकर इसको जॉइंटली डेवलप किया है। ठीक है, इसके अलावा प्रमाणिक की यहाँ पे बात की है हमने। ये आपका एक ब्लॉकचेन इनेबल्ड सॉल्यूशन है जो बेसिकली वेरीफाई करता है मोबाइल एप्लीकेशन ओरिजिन को। एंड नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल की बात करें तो ये फर्दर सपोर्ट करता है ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स को। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्रीज नेवी हैज साइन एन इम्प्लीमेंटिंग अग्रीमेंट विद इंडियन नेवी टू एनहांस कॉर्पोरेशन ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने इम्प्लीमेंट अग्रीमेंट साइन किया है इंडियन नेवी के साथ? तो इट इज साउथ अफ्रीका। किसके द्वारा किया गया है? साउथ अफ्रीका द्वारा किया गया है। और इस अग्रीमेंट के तहत जो इंडियन नेवी है ये असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी डिप्लॉय करने के लिए डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को जब भी इनको जरूरत होगी। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which of the following statement is correct with respect to PM Narendra Modi's visit to Brunei Darussalam and Singapore in September 2024। तो पहला स्टेटमेंट आपका बोल रहा है PM मोदी ने इनॉग्रेट किया था न्यू चांसेरी प्रीमाइसेस इंडियन हाई कमिश्नर इन बंदर सेरी भगवान इन दी ब्रूनी दारुसलाम। नेक्स्ट है, दोनों कंट्रीज ने, इंडिया और ब्रूनी ने साइन किया है MOU ऑन कॉर्पोरेशन इन ऑपरेशन ऑफ टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड टेलीकमांड स्टेशन फॉर सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल्स। थर्ड आपका पॉइंट बोल रहा है, इंडिया और सिंगापुर ने 4 की एग्रीमेंट साइन किए हैं सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड स्किल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द PM मोदीज विजिट टू सिंगापुर। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके अलावा इंडिया जो PM मोदी जी है, इन्होंने बायलैटरल मीटिंग की थी सुल्तान ऑफ ब्रूनी के साथ। ठीक है, ये आपकी हुई थी इस्ताना नूरुल ईमान इन द बंदर से ही बेगवान ब्रूनी। और ये स्थान नूरुल क्यों मैंने यहाँ पे बात की है, क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पैलेस है जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रजिस्टर किया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोनों ही कंट्रीज ने यहाँ पे जो है वेलकम किया है अपकमिंग कमेंसमेंट को, जहाँ पे क्या बोला गया है कि इंडिया के चेन्नई तमिलनाडु से डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ पे होगी बंदर सेरी बेगवान ब्रूनी दारुसलाम के लिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इससे क्या होगा, टूरिज्म यहाँ पे बढ़ेगा, टूरिज्म एक्टिविटीज बढ़ेंगी, साथ में ही हमारे ट्रेड अच्छे होंगे इस कंट्री के साथ। फाइन। अब PM मोदी जी ने एक और चीज, PM मोदी जी ने अनाउंस किया है कि इंडिया का पहला तिरुवल्लुवर कल्चर सेंटर जो है ये आपका सिंगापुर में ओपन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज पार्टनर्ड विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू एस्टैब्लिश मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स इन सब सहारा अफ्रीका। तो बेसिकली जो आपके सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे फंडिंग करने के लिए सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है ISA के साथ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ। ठीक है, और इस फंड का नाम दिया गया है MIGA ISA सोलर फैसिलिटी फंड। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इन्होंने इनिशियली बोला था कि ये इन्होंने कमिट किया था $2 मिलियन का यहाँ पे, बट बाद में इन्होंने यहाँ पे इस टारगेट को कर दिया है $10 मिलियन का। ठीक है, कि इन्होंने ये $10 मिलियन यहाँ पे कमिट किया है इन्होंने। फाइन। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे बात की गई है फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए आपके अफ्रीकन कंट्रीज को, ये इस टाइप का पहला प्रोग्राम है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम अंडर द गारंटी कंपोनेंट ऑफ ISA's ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, जिसका एम है रेज करना $200 मिलियन फॉर द प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका। क्लियर है? नाउ थ्रू दिस इनिशिएटिव जो ISA है ये एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन गया है आपका
वर्ल्ड बैंक एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का बेसिकली इन दोनों की पार्टनरशिप पहले थी यहाँ पे कि ये अचीव करेंगे 300 मिलियन न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन सब सहारा अफ्रीका बाय 2030, बट अब इस प्रोग्राम में, इस पार्टनरशिप में IAC भी शामिल हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लॉन्च अ दावा सूचक ऑनलाइन टूल फॉर ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ देयर क्लेम्स बाय एंटरिंग देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? बेसिकली इट इज द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज DICGC, जो बेसिकली जब बैंक शट हो जाता है या आपका जो बैंक है जो बंद हो जाता है, एंड उस टाइम पे ये हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको 5 लाख तक का इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करते हैं, अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसी के तहत यहाँ पे एक दावा सूचक ऑनलाइन टूल यहाँ पे इन्होंने रिलीज किया है ताकि ये अपना जो क्लेम करने का प्रोसेस है उसको ट्रैक कर पाए, बेसिकली कस्टमर ट्रैक कर पाए इसको। ठीक है, अब जो इनिशिएटिव है इसे इनॉग्रेट किया था डॉक्टर मिशेल डी पात्रा, जो डेप्यूटी गवर्नर है RBI के, और साथ में ही इज अ चेयरमैन ऑफ DICGC ऑल्सो। ठीक है, जो दावा सूचक है ये बेसिकली क्या करेगा? ये इनेबल करेगा डिपॉजिटर्स को टू चेक द स्टेटस ऑफ द क्लेम्स फॉर द बैंक प्लेस्ड अंडर द ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन दैट इज AID आफ्टर 1 अप्रैल 2024। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए आपका काम आएगा। ठीक है, आफ्टर 1 अप्रैल 2024। ठीक है, नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया ये DICGC क्या करता है, 5 लाख तक का अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करता है डिपॉजिटर्स को। ठीक है, अगर बैंक बंद हो जाता है। फाइन, नाउ DICGC की बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है? मिशेल देव पात्रा। अभी हमने पढ़ा हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 1978 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट NBFC टू लॉन्च NPCI's इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर सेतु सिस्टम। तो इनमें से कौन सा आपका NBFC है जो पहला NBFC बना है जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव लॉन्च किया है? इट इज हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। और इस सिस्टम को बनाया गया है NPCI और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से। ये समझ आया आपको? अब बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है या आप ये कैसे काम करेगा, ये कैसे हेल्प हमें करेगा? तो इसके हेल्प से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर सेतु सिस्टम के हेल्प से यहाँ पे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे आपको यहाँ पे जैसे लोन अकाउंट जो है वो ओपन कराना है, ठीक है, वो इजी हो जाएगा। आप उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा UIDAI जो है वहाँ यहाँ पे मदद कर रहा है। तो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको इधर से ही, सारी डिटेल्स जो है वो इधर से मिल जाएगी। तो हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना हमें बैंक जाने की ज़रूरत पड़ेगी अपने डॉक्यूमेंट्स की सबमिट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच फिनटेक फर्म रिसेंटली इन सितंबर हैज पार्टनर्ड विद NPCI's भारत बिल पे लिमिटेड दैट इज NBBL टू लॉन्च इट्स BBPS B2B प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन सी आपकी फिनटेक फर्म बनी है जिसने इसे लॉन्च किया है BBPS B2B प्लेटफॉर्म को? इट वाज लॉन्च बाय दी पेमेट। किसने लॉन्च किया है? पेमेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसका पूरा नाम है पेमेट BBPS B2B प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसका मेन एम क्या है लॉन्च करने का कि 634 लाख MSMEs एंटरप्राइजेस और 16.6 लाख कॉर्पोरेट एंटिटीज को ये सर्व कर पाए। ठीक है, पेमेट की बात करें तो इसके फाउंडर एंड CEO करंटली हैं अजय दिसेनशान। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, now next आपको क्वेश्चन है, as per the Times 100 most influential people in AI 2024 list released by Time Magazine, which among the following Indian actor is featured in this list under the Shapers category? तो यहाँ पे आपकी जो टाइम मैगजीन है इन्होंने एक लिस्ट जारी की है, टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2021 लिस्ट, जिसमें आपकी 4 कैटेगरी होती है, लीडर्स, इनोवेटर्स, शेपर्स एंड थिंकर। अब यहाँ पे शेपर्स कैटेगरी में इंडिया के कौन से एक्टर हैं जिनको फीचर किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अनिल कपूर। ठीक है, बाकी अदर कैटेगरीज के बारे में भी देखेंगे, उससे पहले कौन कौन से इंडियन पीपल इस लिस्ट में शामिल हुए हैं उनकी लिस्ट देखते हैं। जैसे लीडर्स कैटेगरी में सत्य नडेला जो CEO हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट के, रोहित प्रसाद। देन आपके शेपर्स कैटेगरी में नंदन नीलकेनी जो को फाउंडर है आपके इन्फोसिस के एंड चेयरमैन है एक स्टेप के, एंड साथ में ही जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, इनको भी यहाँ पे फीचर किया गया है। ठीक है, एंड शेपर्स कैटेगरी में हमारे जो एक्टर हैं अनिल कपूर जी, इनको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी इंडियन ओरिजिन्स के आप लीडर्स देख सकते हैं जिनको यहाँ पे इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी अदर कैटेगरीज के मतलब जो बाकी
अदर आपके पर्सन हैं जिनको फीचर किया गया है, उनकी इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनोवेटर्स कैटेगरी के हैं ये। देन थिंकर्स कैटेगरी के हैं। आप वीडियो पॉज करके आराम से जो है इनकी डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट इज योर शेपर्स कैटेगरी, ठीक है, ये देख सकते हो आप। नाउ यहाँ पे टाइम मैगजीन की अगर बात करें तो इसके करंट सीईओ कौन है? जेसिका सिबले। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क यूएसए में, एंड इसे 1923 में क्रिएट किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया फॉर 2024-2028। तो जो टेन्योर रहेगा 2024 से 2028 का रहेगा। इनमें से कौन से पर्सन है जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का? तो इनका नाम है राजा रणधीर सिंह। क्या नाम है इनका? राजा रणधीर सिंह। और ये इससे पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट यहाँ पे सर्व कर रहे थे, ठीक है, इस पोजीशन पे। ये क्लियर है। और ये पहले ऐसे इंडियन बने हैं जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का। फाइन फाइन। अब राजा रणधीर जी जो हैं ये हमारे बेसिकली शूटिंग जो हमारा आपका गेम स्पोर्ट्स होता है उससे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये आपके इन्होंने राजा रणधीर सिंह जो है इन्होंने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, टोक्यो 1964 में, मैक्सिको 1968, ठीक है। देन म्यूनिच 1972 में, मॉन्ट्रियल 1976 में, मॉस्को 1980 में और लॉस एंजलिस 1984 में। इवन ये जो है फर्स्ट इंडियन शूटर बने थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में 1978 में, और इन्होंने 1982 में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, ठीक है। एंड विद टीम इन्होंने सिल्वर जीता था 1986 में। क्लियर है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? कुवैत सिटी में, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी 1982 में। क्लियर है। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन सितंबर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है सेल किए हैं, इन्होंने क्या बोला है? they are set to sell the -% stake in a General Insurance Corporation of India, that is GIC Re, through the offer for sale to raise 4,700 करोड़। तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के माध्यम से इन्होंने 6.78% जो स्टेक है वो सेल करने की यहाँ पे बात की है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6.78% जो स्टेक हैं वो यहाँ पे सेल किए जाएंगे। फाइन। नाउ GIC री की बात करें तो इसे 1972 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसके कारण चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर है श्री रामस्वामी नारायण। क्लियर है। Now next question is the ISRO plans to launch the first base module of the Bharatiya Antariksh Station, that is BAS, India's first space station by dash। तो इसरो का प्लान है कि हम जो है आपका लॉन्च करेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या इंडिया का स्पेस स्टेशन बाय 2028, ठीक है, 2028 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। और जो ये स्टेशन है पूरा स्टेशन जो है इसका मास कितना रहेगा आपका? 52 टन्स का, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू फुली असेंबल्ड इन अ स्पेस बाय 2035, ठीक है। तो असेंबल 2035 तक किया जाएगा और इसे लॉन्च कब किया जाएगा? 2028 में, ठीक है। टोटल जो हमारा इंडिया का स्टेशन होगा स्पेस स्टेशन, इसमें 5 मॉड्यूल होंगे, जिसमें से पहला मॉड्यूल जो आपका है रोबोटिक मॉड्यूल, इसका मास रहेगा 9186 किलोग्राम का, ठीक है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट मॉड्यूल है इन 5 में से, जिसे आपका जो बेसिकली फिट हो सकता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में, ठीक है। Now next question है the International Day of a Clean Air for Blue Sky is annually observed across the globe on। तो इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 7 सितंबर को। कब मनाया जाता है? ये आपका 7 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका इस बार हमने 5th एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया था। और थीम क्या था इसका? इन्वेस्ट इन #क्लीन एयर नाउ। इन्वेस्ट इन #क्लीन एयर नाउ इसकी थीम थी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है इंडिया में इस ओकेजन पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड दिए गए थे 2024 के, ठीक है। ये दिए गए थे बेस्ट परफॉर्मिंग नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत, ठीक है। अब यहाँ पे ये इवेंट जो है ये होस्ट कहाँ पे हुआ था? ये आपका राजस्थान, जयपुर राजस्थान में होस्ट हुआ था। किसने होस्ट किया था? राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसको होस्ट किया गया था। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए हैं। पहली कैटेगरी है पॉपुलेशन ओवर 10 लाख, जिसमें फर्स्ट रैंक होल्डर है सूरत फ्रॉम दी गुजरात, सेकेंड में आपका जबलपुर मध्य प्रदेश से, थर्ड में है आगरा उत्तर प्रदेश। कैटेगरी 2 में जहाँ पे पॉपुलेशन आपकी 3 से 10 लाख के बीच में है, पहला आपका नंबर यहाँ पे है फिरोजाबाद का, सेकेंड आ जाता है अमरावती महाराष्ट्र, एंड थर्ड पे है झांसी। एंड द लास्ट कैटेगरी इज पॉपुलेशन अंडर 3 लाख। इसमें टॉप किया है रायबरेली यूपी,
नालगोड़ा फ्रॉम द तेलंगाना एंड नालगढ़ फ्रॉम हिमाचल, नालागढ़ फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली इन सितंबर ऑथराइज्ड टू बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो रिसेंटली जिसे ऑथराइजेशन मिला है कि ये आपकी मेंबर बनेगी न्यू डेवलपमेंट बैंक की? ठीक है, तो नया मेंबर कौन बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का? तो ये आपको पूछा सकता है, इट इज अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है ये आपकी थर्ड अरब कंट्री बनी है आफ्टर यूएई एंड इजिप्ट। ठीक है, यूएई एंड इजिप्ट जो इस बैंक का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है मेंबर बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया गया था कि अल्जीरिया मेंबर बनेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का। 9th एनुअल मीटिंग जो हुई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, कहाँ पे ये हुई थी? ये हुई थी आपकी साउथ अफ्रीका में, केप टाउन साउथ अफ्रीका में ये हुई थी। ठीक है, एंड जो आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेलेमा रोसफ, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था। क्लियर हुआ? अब इसकी थीम क्या थी ये पूछा सकता है। जो 9th एनुअल मीटिंग थी इसकी थीम थी इन्वेस्टिंग इन अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, क्या थीम थी? इन्वेस्टिंग इन अ सस्टेनेबल फ्यूचर, जो साउथ अफ्रीका में आपकी हुई थी। फाइन, अब मेंबर्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रिक्स के जो मेंबर हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो आपके मतलब इनिशियली मेंबर थे ब्रिक्स के, वो तो यहाँ पे हैं ही। साथ में ही बांग्लादेश, यूएई और इजिप्ट इसके मेंबर हैं, और अल्जीरिया भी इसका मेंबर बना है। इसके अलावा यूरुगे जो है ये भी इसका प्रोस्पेक्टिव मेंबर कंट्री है। ठीक है, नाउ न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो करंट प्रेसिडेंट इसके हैं डेलेमा रोसफ। हेडक्वार्टर लोकेटेड है शंघाई चाइना में, और इसे 2015 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।